स्मृति ईरानी को ही मिर्ची क्यों लगती है? जितने बीड़ी पीने वाले लोग हैं ना, वो सारे फ्लाइंग किस करते हैं। ये राखी देश के प्रधानमंत्री के हाथ पर ऐसे लपेटते हुए स्मृति ईरानी बांधेगी। और देश का दलाल मीडिया अगर हिम्मत है तो शिकायत पत्र पे साइन करना, तो वो तो चपरासियों का काम है, वो तो करेंगे। चपरासी तो है, गुलाम है ये। तुमने देखा क्या? हर पत्रकार कह रहा कि राहुल गांधी ने इशारा किया, किसी ने देखा क्या? तो वो झूठे आरोप लगा रहे अरे हैं तुम अफवाह, अरे इज्जत का मामला है। वो नहीं, तुम भी झूठ बोल रहे हो। तुम कैसे सवाल कर रहे हो ये, जब तुम्हें खुद को पता नहीं? तुमने देखा? कहीं देखा? मीडिया पर फोटो तो है। फोटो तो मैं अभी बना दूं एडिट, किसी का भी एडिट बनवा लो। तो इतने बड़े झूठे इल्जाम कैसे लगा सकती है एक सांसद? जब देश का गृह मंत्री संसद में झूठ बोल सकता है, देश का प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोल सकता है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि दरभंगा में एम्स तैयार हो गया, और दरभंगा में अभी तक जमीन तक भी नहीं खरीदी। क्योंकि जिस तरीके से आज मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, कि पहली बार मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। अरविंद ताऊ जी, आपका स्वागत है SW न्यूज पर। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। ताऊ, अब फ्लाइंग किसका बड़ा मुद्दा उठ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो संसद के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जो उनका भाषण था वो सारा लाइव चला हुआ था। तो वो किसी कैमरे में कैद नहीं हुए, तो इसका मतलब कोई उसने हरकत नहीं की। ये सब एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। और दूसरी चीज, राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है। और यही काम जब उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का सार्वजनिक सभा में खड़ा होकर के फ्लाइंग किस करता है तो इनको मजा आता है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? और दूसरी चीज, ये क्या होता है फ्लाइंग किस? फ्लाइंग किस पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ पूरे भारत के अंदर जितने बीड़ी पीने वाले लोग हैं ना, वो सारे फ्लाइंग किस करते हैं। बीड़ी पीने वाले लोग? हाँ, मैं बता देता हूँ। जिस तरीके से अगर किसी के पास बीड़ी नहीं है और वो सामने वाले से बीड़ी मांगता है, तो वो हमेशा ऐसा करता। तो ये क्या है? यही तो, इसे तो तुम फ्लाइंग किस कह रहे हो। और क्या भाई, मुंह के ऐसे हाथ लगा के ऐसे ही तो करना। लेकिन राहुल गांधी पर तो अश्लीलता के आरोप लगे। देखिए, अब आरोप तो तुम किसी पे भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबूत लाओ। सबूत कहाँ है इनके पास कोई सबूत? दिखा तो रखा है ऐसे। क्या यहां हाथ आना? मैं किसी टीवी चैनल की बात नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष बताए, वहां उसके कैमरे में कैद हुआ होगा। जब वहां हर बात कैमरे में कैद होती है, तो ये कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है। तो जो महिला सुनिए सुनिए, जो महिला सांसद है, देश की बहुत सारी महिलाएं थी उसमें सांसद, किसी ने नहीं बोला स्मृति ईरानी को ही मिर्ची क्यों लगती है। हेमा मालिनी ने शिकायत पत्र पर साइन तो किए थे, लेकिन बाद में मुकर गए। देखिए, वो शिकायत पत्र पे साइन करना, तो वो तो चपरासियों का काम है, वो तो करेंगे। चपरासी है। चपरासी तो है, गुलाम है ये। क्या बात कर रहे हो? एक भी सांसद बीजेपी का ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से चल जाए। अभी आपने देखा, मणिपुर का एक सांसद ने बोला कि हमें बोलने को मना किया मणिपुर पर, संसद में हम बोल नहीं सकते, हमारे हाथ तक बांध दिए। ये गुलामियत ही तो है, और क्या है। और वही सांसद शिकायत पत्र पे साइन करती है और बाहर आके कहती है कि हमने तो देखा नहीं। तो फिर तूने साइन क्यों किए शिकायत पत्र पे? तो किसके इशारे पर काम हो रहे हैं इस तरीके के? देखिए, इस देश में दो लोगों की चलती है, देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री। तो आप ये कह रहे हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इशारे पर और राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की हरकत हुई? देखिए, अभी पता चलेगा, 30 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आज मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, कि पहली बार मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से किसी के भाई पर कोई हमला करता है, बोलने का किसी भी तरह का, तो बहन तुरंत अपने भाई के बचाव में आती है, आना चाहिए। उसी तरीके से जब भी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं, तो स्मृति ईरानी तुरंत सामने आती है। तो इस बार 30 तारीख को रक्षाबंधन पर स्मृति ईरानी जी उसे प्रधानमंत्री को राखी बांधेंगी और अपना रिश्ता जाहिर करेंगी कि ये असली भाई बहन का रिश्ता है, इसलिए वो लड़ती है। तो आपको शक है क्या कोई? देखो, देश पूछ रहा है, मुझे शक नहीं, देश जानना चाहता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। तो आज पता चल जाएगा 30 तारीख को। एक सांसद है, वो प्रधानमंत्री है, देश एक परिवार है। मैं परिवार की तो बात कर रहा हूं। मैंने किसके परिवार को मना किया है? एक बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती? देश का प्रधानमंत्री सबका भाई होता है, तो भाई को राखी बांधेंगी। जब हम अपनी सेना के हर जवान को अपना भाई मानते हैं और देश की बहनें उनके लिए राखियां भेजती हैं, और बड़े गर्व से वो अपने हाथ पे राखी बांधते हैं कि ये हमारी देश की बहनों ने भेजी है, तो वही राखी
देश के प्रधानमंत्री के हाथ पर ऐसे लपेटते हुए स्मृति ईरानी बांधेगी। और देश का दलाल मीडिया अगर हिम्मत है तो उसे पूरे देश को लाइव दिखाए। नहीं, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था कल परसों संसद में या संसद के बाहर बोला है। देश का गृह मंत्री झूठ बोलता है संसद के अंदर, सारे तो पकड़े गए इनके झूठ। तो झूठ की फैक्ट्री है। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तमाम बीजेपी के नेता वो झूठ बोलते हैं। अगर झूठ बोलते हैं तो जनता का इतना प्यार क्यों मिलता है बीजेपी को? देखिए, जनता का कहाँ प्यार मिल रहा? एक तरफा रहे 24 में भी। कौन कह रहा? सर्वे में चल रहा है। सर्वे में कहाँ चल रहा? तमाम जो मीडिया चैनल है उनमें चलाया जा रहा है कि 50% वोट अभी भी बीजेपी गठबंधन के साथ में है। आज तक भी नहीं मिली। इस बार बढ़ के आ रही है वोट। जब आज इस बार अगर इस बार वोट बढ़ती तो इतनी भौखलाहट इनके अंदर नहीं होती। भौखलाहट तो राहुल गांधी के अंदर है जो इस तरीके की हरकत करने लगे। क्या कर दी? क्या किया उसने? क्या किया? हिम्मत है एफआईआर दर्ज कराओ। कह रहे हैं मणिपुर में भारत की हत्या हो गई। हाँ। कानून व्यवस्था खराब हुई है, भारत की हत्या हो गई। और भारत की हत्या नहीं है। देश में भारत माता किसे कहते हैं? भारत माता कहते हैं। और बेटी को क्या कहते हैं? जब आप नवरात्रि में कन्या पूजन करते हो तो क्या करते हो? तुम पैर छूते हो और उन्हीं कन्याओं की निर्वस्त्र करके तुम प्रेयर निकाल रहे हो। तो ये भारत माता की हत्या नहीं है? क्या है? वही सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर के हमारी रक्षा करता है ताकि हम चैन की नींद सो सकें। और उसकी पत्नी की हम रक्षा नहीं कर सकते, उसकी पत्नी की हम इज्जत लूटते हैं, उसको नग्न घुमाया जाता है इस देश में डूब के मरने के लायक किसी इंसान को जगह? वो देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पे बात करते करते संसद में ठाके लगा के हंस रहा है, तो उसे है शर्म? ये देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान है संसद के अंदर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नई दुकान खुली है, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। देखिए, पता नहीं दुकान किस किस की खुलेगी और किस किस की बंद होगी। ये तो आने वाला समय बताएगा और भारत की जनता बताएगी। जनता ही दुकान खुलवाती है और जनता ही दुकान बंद कराती है। और ये राजनीतिक पार्टियों को अगर दुकान कहते हैं तो तुम्हारी भी एक दुकान है नफरत की। वो कब बंद होगी उसे भी जनता ही बंद करेंगे। जनता बंद करेगी। जनता ही बंद करती है। जनता इस देश में सर्वोपरि है। ये नेता अपने आप को बड़ा ना माने, और जो जो अपने आप को बड़ा मानेगा वो अहंकारी होगा। और अहंकार इस देश में जनता ने कभी नहीं सहा। अहंकार रावण को हुआ था, जनता ने उसका अहंकार तोड़ा। अहंकार कंस को हुआ था, जनता ने उसका अहंकार तोड़ा। अहंकार हिटलर को हुआ था, अहंकार जनता ने उसका भी तोड़ा। और सबकी मौत देख लेना कैसे हुई है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को अहंकारी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस को नहीं बोलते, वहीं एक कांग्रेस के बड़े नेता वो बोल देते हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपति। इस तरीके की भाषा कहीं तक सही है? देखिए, भाषा पे संयम होना चाहिए, संयम रहना चाहिए। और दूसरी चीज, आप बार बार कहते हो कि आप उस पे नहीं बोलते, उस पे नहीं बोलते। अरे उनके पास है क्या? लड़ाई सत्ता से होती है, सत्ता के पास है सब कुछ। जनता के अधिकार सत्ता छीनती है, विपक्ष के पास क्या है? तो लड़ाई हमेशा सत्ता से होती है। और कौन कहता है कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोले? 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ते थे हम लोग। और कल अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और वो गलत करती है तो तुम्हें हम फिर ऐसे ही लड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी सत्ता से कोई यारी नहीं है, हमारी जनता से यारी है। और जनता के हर मुद्दे को हम ऐसे ही उठाएंगे।